आज हम लोग वैष्णव एटिकेट में आज हम लोग कर रहे हैं ड्रेस एंड अपेयरेंस। तो भक्तों की ड्रेस कैसे होनी चाहिए, कैसे ड्रेसअप होना चाहिए भक्तों को। अब कोई बोल सकता है कि भक्ति से ड्रेस का क्या लेना देना, बट हर रिलीजन में हम देखते हैं कहीं ना कहीं ड्रेस कोड एक होता है। भक्तों के लिए भी एक ड्रेस कोड है, सरल सा ड्रेस कोड है। और लॉजिक ये होता है कि हम जो भी वैष्णव एटिकेट की हम कोई भी चीज, चाहे तिलक लगाना, कंठी धारण करना या किसी स्पेसिफिक वेशभूषा को अडॉप्ट करना, इसका रीजन ये है कि हम पहला तो हम अपने आप को और दूसरों को रिमाइंड करा सकें कि हम भगवान के भक्त हैं। जब हम उस पर्टिकुलर वेशभूषा में होते हैं तो हमारा एक मेंटल चेक रहता है, और उस मेंटल चेक की वजह से हम कोई गलत काम करने से बचे रहते हैं। हमें याद रहता है कि नहीं नहीं, आई हैव टू बिहेव माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ डिवोटी। दूसरी बात यह है कि जो सत्व गुण है उसका अधिक अधिक विकास होता है। जब हम लोग भगवत गीता कर रहे थे तब आप लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि हम लोग कैसे मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाएं अपनी जिंदगी के अंदर। तो ये जो वैष्णव एटिकेट के सारे प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल ऑफ अ वैष्णवा इज सेंटर्ड ऑन द थीम दैट वी विल ऑलवेज स्टे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस, सो दैट the lower modes do not attract our attention and they don't pull us back in bhakti. रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर हम भक्ति में नीचे न गिर जाएं, सत्व गुण के स्तर पर रहें और उससे ऊपर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये पूरा जो वैष्णव वेशभूषा है, चाहे कोई भी वैष्णव एटिकेट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि वो अपने आप में भक्ति नहीं होता। तो अगर किसी ने ड्रेस पहनी है वैष्णव की तो वो अपने आप में भक्ति का अंग नहीं है, या तिलक लगा लिया या कंठी धारण कर ली। अल्टीमेटली दे ओनली सपोर्ट अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति को सपोर्ट करने के लिए ऐसा लाइफस्टाइल होता है ताकि व्यक्ति सत्वगुण का विकास कर सके और भगवान से जुड़ा रहे, उसको स्मरण रहे कि वो भक्त है और उसे एक पर्टिकुलर आचरण उससे एक्सपेक्टेड है। तो ड्रेस एंड अपीयरेंस को जल्दी से कर लेते हैं। सिंपल जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड इस्कॉन के अंदर दिया है वो ये है कि ब्रह्मचारी जो पुरुषों के लिए, ब्रह्मचारी अगर पुरुष हैं तो वो सैफरन पहनते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, हम लोग जनरल इंडिया में क्या बोलते हैं, जो भी सैफरन पहना होता है तो पंडित जी बोल देते हैं उसको। सो पंडित हो या नहीं हो, पंडित का मतलब तो विद्वान व्यक्ति होता है। बट हमारे इस्कॉन के अंदर और बाकी भी गौड़ीय वैष्णव समाज के अंदर जिसने सैफरन धारण किया, इसका मतलब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम या फिर संन्यास आश्रम में है। दोनों ही सन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों ही ऑरेंज सैफरन कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। और कई बार आप देखेंगे जो पीले भी धोती कुर्ता डिवोटीज पहने होते हैं वो ट्रेनिंग में होते हैं टू बिकम ब्रह्मचारी। और बाकी सब जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ भक्त हम लोग जैसे होते हैं, पुरुष लोगों में धोती कुर्ता सफेद होता है। तो अलग अलग कलर्स इसीलिए डिनोट किए हैं ताकि पता चल जाए कि कौन किस आश्रम से है, बस यही एक डिस्टिंक्शन है। तो सफेद धोती कुर्ता पुरुषों के लिए, ऑफ कोर्स you can have it colored also but not saffron and yellow, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी कलर हो सकता है फॉर grahastha devotees, men. And as far as women are concerned, तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो साड़ी। तो वैदिक प्रथा से ही हमारा साड़ी का नियम आता ही जा रहा है, कोई नया स्टैंडर्ड नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हमेशा ये पहन सकते हैं क्या? तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम सबका लाइफस्टाइल सिटीज में हम लोग रहते हैं तो हम ऐसी वेशभूषा हमेशा धारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंदिर जाएं कम से कम, या हम किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में जाएं, या हम किसी कीर्तन में जाएं, या मंदिर से रिलेटेड भक्तों के समाज में जाएं, किसी भक्त ने हमें इनवाइट किया, उसके घर पे कीर्तन है, या ऐसी कोई भी गैदरिंग है जो डिवोशनल है, एटलीस्ट वहां पर हम लोग ड्रेस जो हमारा वैष्णव वेशभूषा है उसका हम लोग पालन करें, तिलक कंठी और जो भी वैष्णव वेशभूषा है वैसे करें। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो डिवोटीज क्लोथिंग मस्ट बी सिंपल
clean and distinctive so as to remind people of Krishna. जैसे ही देखेंगे तो कृष्ण का स्मरण लोगों को हो जाए. और सिंपल होनी चाहिए. It should not be complicated. So complicated in the sense आजकल बहुत सारे complications fashions के नाम पर हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है with the way we act, we behave, we dress up. इसीलिए अपने माइंड को सिंपल रखने के लिए it is important that we should also dress simply. Next is when coming to the temple, specifically in the morning program or the festivals or on the Sundays, we should dress. Men should be in dhoti kurta and women should be in sari. Preferably we should cover our head. अब ये पॉइंट एक ऐसा है जिसमें अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टीचिंग है, तो हम लोग अलग अलग कल्चर्स से आ रहे होते हैं. जैसे साउथ इंडिया में लेडीज डोंट कवर देयर हेड एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी इनऑस्पिशियस फॉर देम. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू और मस्ट, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट इनकरेज्ड. सो अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं या वेस्टर्न इंडिया से आते हैं तो कवरिंग द हेड फॉर लेडीज इज कंसिडर्ड appropriate in their culture. So according to your culture and your comfort, you should do it. Okay. So dress पढ़ते हैं. For both men and women, clothing should be simple and not fashionable and opulent. Opulent मतलब ऐसा राजसी वेश नहीं होना चाहिए. It should be simple. It should not attract the attention of others. The idea is that with our clothing, we should not agitate the senses of other people, and we should also not feel agitated in our own self. यानी कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए ड्रेस अप ना करें. One has to dress up neatly. नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है क्लोथ्स का. इसमें कई बार भक्तों को आजकल एक्चुअली ये बताने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा हो चुका है कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आप रोज एसी एनवायरनमेंट में हैं और आपको आपके कपड़े खराब नहीं होते हैं, तो कई बार लोग सेम कपड़े यूज कर लेते हैं डे बाय डे. सो दैट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो इसीलिए रोज स्वच्छ वेशभूषा आवश्यक है भक्त के लिए सतगुण में रहने के लिए. और बाकी जितने भी फैशनेबल चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. बट ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग इन अ कॉर्पोरेट, इफ यू आर गोइंग इन अ पर्टिकुलर सेटिंग जहां ऐसा जरूरी है, देन you should do. But ultimately simplicity should be kept as much as possible in our dressing. All right. Other points ये हैं कि टेम्पल में one should always dress in a Vaishnav dress. But अगर आप मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाते जाते आप ऑफिस से जा रहे हैं मंदिर, आप यू पासिंग बाय थ्रू द टेम्पल और आप वैष्णव वेशभूषा में नहीं है, तो क्या आप नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं करना है. ड्रेस इज इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आवर स्पिरिचुअल लाइफ. भगवान का दर्शन लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उस समय हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या हम अलग किसी ड्रेस में हैं. ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी इन अ ड्रेस विच इज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट फॉर द टेम्पल. अगर ऐसी ड्रेस है तो फिर हमें अवॉइड कर देना चाहिए. बट अगर आप नॉर्मल अपनी ऑफिस की ड्रेस में हैं, टेम्पल के पास से जा रहे हैं, यू वांट टू टेक दर्शन, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप मंदिर सिर्फ और सिर्फ वैष्णव ड्रेस में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट इट इज हाईली इनकरेज्ड. कई बार लोग डिवोटीज ये भी बोलते हैं कि हमेशा हमें वैष्णव वेशभूषा में रहना चाहिए. तो लेडीज अगर ऑफिस जा रही है तो हमेशा उनको साड़ी पहनना चाहिए, पर ये इम्प्रैक्टिकल है. इट इज एन इम्प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन. तो आप अपने ऑफिस में अकॉर्डिंग टू द ऑफिस डिमांड्स, इसमें एक और भी चीज आती है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन, कि क्या हम वेस्टर्न वियर पहन सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन वियर वेस्टर्न वियर आउटसाइड ऑफ द टेम्पल. So outside of the temple, you should live the way you are living normally. But one should not dress up in a way that it is inappropriate for a Vaishnava. तो हो सकता है कि आप वेस्टर्न गेटअप में हो मगर फिर भी आप ऐसे ड्रेसअप ना हो कि दूसरों को ऐसा लगे कि ये भक्त ऐसे नहीं होने चाहिए.
सो इनअप्रोप्रिएट जो हो, आप सब जानते हैं, सब ग्रोन अप है, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. So that is a very important thing that has to be kept in mind, especially for ladies, that Western wear, if required for your work or for your normal day-to-day, is okay as long as it is not inappropriate. That's all. अब कई डिवोटीज स्पेसिफिकली, आदमियों का तो क्या शर्ट पैंट ही होता है और धोती कुर्ता होता है, दो ही ऑप्शंस होते हैं. अब लेडीज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस लेडीज के लिए ज्यादा हैं. एक होता है गोपी ड्रेस. आप लोग जानते हैं गोपी ड्रेस क्या होता है? आप में से कौन ऐसे हैं जो नहीं जानते कि गोपी ड्रेस क्या होती है? मैं नहीं. आप नहीं जानते पूनम? नहीं. इसीलिए मैंने पिक्चर, मुझे लग रहा था कि कोई तो होगा. So this is a gopi dress. Basically what you have is a blouse and a long skirt, and you just wrap a chunni around. So in South India it is called as pavadai, and वो सिल्क के मटेरियल में होता है. इसको कई बार हाफ साड़ी भी कहते हैं. सो ये गोपी ड्रेस का भी बहुत प्रचलन है इंडिया, इस्कॉन के अंदर. और अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली राजस्थान के एरिया में भी घाघरा इत्यादि पहना जाता था, और पंजाब में कुर्ता और घाघरा पहना जाता था. और तो ये ट्रेडिशन में है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में. और हम इस्कॉन में इसलिए इतना ज्यादा पहनते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है टू वियर साड़ी एट ऑल टाइम. स्पेसिफिकली आप परिक्रमा जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, या आप ट्रेवल कर रहे हैं टू धाम जा रहे हैं, तो कभी ट्रेवलिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टू कैरी ऑन साड़ी, स्पेसिफिकली जिनको आदत नहीं होती है. तो गोपी ड्रेस इज फॉर योर रेस्क्यू, और ये आपको वृंदावन और हर जगह और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी. तो गोपी ड्रेस, कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो गोपी ड्रेस रिकमेंड ही नहीं किया है, तो फिर आप क्यों इस्कॉन के अंदर गोपी ड्रेस है? इस पॉइंट को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. एक बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में था, तो we asked Harish Roy Prabhu, His Grace Harish Roy Prabhu, who is a person who was the personal servant of Srila Prabhupada जब प्रभुपाद जी थे प्लैनेट पर. तो हमने पूछा कि हरीश राय प्रभु जी से कि कैसे ये इस्कॉन के अंदर एंट्री हुई गोपी ड्रेस की. सो ही सेड कि आई डोंट नो बट इट जस्ट केम अप लेटर. प्रभुपाद के टाइम पे तो सब लेडीज मोस्टली साड़ी पहनते थे, but he said that it is still okay as long as you're covered and everything is just appropriate according to devotee standard. So it is absolutely appropriate to wear gopi dress. इसको गोपी ड्रेस बोलते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो गोपियां जो हैं ब्रज के, जो अर्लियर टाइम पर ब्रज में यही ड्रेसिंग होती थी, तो इसलिए गोपी ड्रेस बोलते हैं हम लोग इस्कॉन के अंदर इसको. सो गोपी ड्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर लेडीज. कई लेडीज बोलती नहीं सलवार कमीज, तो हम क्या सलवार कमीज भी पहन सकते हैं? तो ऑफ कोर्स यू कैन वेयर एनीथिंग. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एनी appropriate dress can be worn by devotees. So अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, आप सलवार कमीज पहनते हैं, उसमें कंफर्टेबल है, you can wear that also. But at the same time we should always remember that it is highly encouraged कि हम जब मंदिर जाएं तो हम साड़ी पहने. और जनरली जो सेवाएं होती हैं जब हम मंदिर में सेवा करते हैं, जैसे हम डीटी किचन में सेवा करते हैं. डीटी किचन मतलब जब जो मंदिर के अंदर डीटी की किचन होती है, वहां पे कुकिंग की सेवा आप जाके कर सकते हैं अगर आप ब्राह्मण दीक्षित हैं तो उसके लिए आपको साड़ी ही पहनना पड़ेगा. तो जो मंदिर की पुजारी से रिलेटेड सेवाएं होती हैं जो लेडीज करती हैं, जो डीटी से रिलेटेड होती हैं, उसमें स्पेसिफिकली साड़ी इज टू बी वॉर्न. वो ये एक नियम है इस्कॉन के अंदर कि अप्रोप्रिएट जो ड्रेस स्टैंडर्ड्स है, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और स्त्रियों के लिए साड़ी. सेवा जहां आपको देनी है तो आपको यही ड्रेस कोड चलना होगा. बाकी एनी अदर ड्रेस कैन बी वॉर्न. कवरिंग हेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन दिस इज अ स्टिग्मा. थोड़ा सा उनको लगता है ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम विच कल्चर यू आर कमिंग. But in any case, specifically in front of your spiritual master, जब आप अपने गुरु के सामने हो, तो आप किसी भी कल्चर से क्यों ना आ रहे हो, वहां पर आप you are supposed to cover your head.
जब आप अपने गुरु के समक्ष हो तो, या ऐसे कोई व्यक्ति के जो गुरुजनों में और बाकी जो गुरुजन है उनके आप समक्ष हो, तो यू शुड कवर द हेड. दैट इज कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट. दैट इज द पॉइंट. सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आई वांटेड टू गिव. अनदर थिंग इज कि कई बार जो यंगर लड़कियां होती हैं, जो यंग लड़कियां होती हैं, सॉरी, वो गोपी ड्रेस पहन के आती हैं. अब हमारे यहाँ पे काफी सारी यंग लड़कियां हैं, और या फिर आप भी आगे किसी को प्रचार करोगे और देखेंगे आप मंदिर में, तो कई बार हम लोग in order to wear the Vaishnav dress, we go a little off the way. तो कई यंगर जनरेशन की जो गर्ल्स हैं, जो वो डिवोटी बनती हैं, तो वो पहनती तो हैं साड़ी, बट हम सब लेडीज जानती हैं, और हम सब बॉलीवुड के सब लोग देखे हुए हैं पहले, तो हमें पता है कि साड़ी कैन बी worn इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैनर, एट द सेम टाइम इन अ वेरी अगली मैनर, है ना. तो हम जब मंदिर में जाएं तो साड़ी के नाम पर फिर हम कि कहने के लिए हम वैष्णव ड्रेस में हैं, मगर हम इनअप्रोप्रिएटली साड़ी पहन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और बाकी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. अगर हम कोई भी वैष्णव वेशभूषा दे रहे हैं, एक डोंट कंसिडर इट रॉन्ग. मैंने एक इमेज अगली स्लाइड पे दिए है, just to show an example of what could be considered inappropriate. Okay, so this person is in sari, but it is not very appropriate for Vaishnavas to be like this. Okay, this is just for one example. Okay, I hope it is clear to everyone. अभी आपके इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो कर लेते हैं, फिर आज हम श्रीमद् भागवतम डिस्कस करेंगे. स्क्रीन इज ब्लैंक. No screen, is it? But I'm sharing my screen. Now screen we can see all the things, but that time it was blank. That time it was blank? Yes, ma'am. Now we can see that gopi dress. That time it was not coming. Really? I Yes, know. yes. No, I can see maybe internet problem. अच्छा. सही था. Okay. जिसके साइड पर इंटरनेट का बैंडविड्थ थोड़ा कम होगा. अभी what about cosmetic we can apply? So there is no hard and fast rule that you can apply or not. ऐसा नहीं है जैसे अगर मैं don't know what exactly in the cosmetic and how they tested. So कॉस्मेटिक्स में अगर आपको लगता है कि ये नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंसेस हैं, तो फिर आप वैसे ही ऑर्गेनिक लेना चाहिए. तो एक नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग है ही है कि वेगन लिपस्टिक्स ये वो बहुत कुछ चलता है आजकल, राइट. सो दैट इज देयर. एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं कि हम डिवोटीज ही, बाकी लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, जो डिवोटीज नहीं है, यू नो दैट, है ना. और as far as cosmetics are concerned, can women apply cosmetics or not? Of course they can apply. Okay, that is the reason they can apply. But they should not be, everywhere in the temple पूरा एकदम टेम्पल में जब जाएं या टेम्पल से रिलेटेड जो भी काम में जाएं, तो हम किसी भी वैष्णव गैदरिंग में जाएं, but we should be very simple. वो तो होना ही चाहिए सिंपल, as minimum makeup as possible. और in general life में भी as much simplicity that is possible for you and according to your circumstances. मान लीजिए कोई लड़की एयर होस्टेस है या कोई मीडिया में काम करती है, तो अब वो डिवोटी है, तो she has to, because the demand of her work, she has to. मगर आपके पास अगर ऑप्शन है और आप बिल्कुल हमेशा लेपापोती वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा you have to curtail that. Come to a simple way of life that will keep you grounded in your spiritual life. It is just to help you in your spiritual life. बाकी ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आप ISKCON के devotees हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते. It's not like that. Okay. तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अलग रिलीजन्स के अंदर भी जो ये बात आती है. सिखिज्म में अगर आप ये नाम लेते हैं ना, उसको कहते हैं अमृत छकना.
तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत फैशन वैशन नहीं करेंगे. ओके. सिमिलरली मुस्लिम रिलीजन में भी जो ये मेकअप होता है उसको वो हराम बोलते हैं कि इट इज नॉट टू बी डन. सो बेसिकली आइडिया अगर आप सब जगह देखेंगे तो यही है कि जितना आप सिंपलिसिटी, आप मोड ऑफ गुडनेस में होंगे, सिंपल होंगे, मोड ऑफ गुडनेस में होंगे, तो आप अपने आप को जो है, हम कुछ ज्यादा ड्रेसअप होके जाते हैं तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि हमें लगता है कोई हमें देखे और अप्रिशिएट करे, या फिर हम लोग जो है दूसरों की गलत नजरों के शिकार हो जाते हैं, या फिर हम दूसरों के, हम ग्राउंडेड हैं तो दूसरे हमारे को देखकर उनको एजिटेशन हो रहा है. तो ये जो टोटल रजोगुण तमोगुण वाला जो सीन है हमारे लिए और दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए. दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. ओके, पूनम आप म्यूट पर हैं. ओके माता जी, या क्लियर नाउ. बिकॉज वही होता है यहाँ पे, तो बोलते हैं नहीं लेकिन सब लोग करके आते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है ना. हाँ, तो जस्ट अपनी नॉर्मल लाइफ में ना बिल्कुल वैसे ही रहिए जैसे आप रहते हैं. अगर आप बहुत ओवरबोर्ड हैं, क्योंकि जनरली हम लोग जो इंडियन समाज में लेडीज हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा ये वेस्टर्न बहुत ज्यादा है, उनका तो एवरीडे रहता है. तो इंडिया में लेडीज इतना ज्यादा नहीं करती हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेसिफिकली ऐसे भी नियम है शास्त्रों के अंदर की जो लेडीज मैरिड होती हैं दे मस्ट ड्रेस अप नाइसली, ऐसा भी लिखा गया है शास्त्रों के अंदर. ओके. तो हालांकि अब मेरा इसमें डोंट लुक एट मी, okay, when I'm saying that. So like bindi, this, that, whatever. So that's it. But at the end of the day, it is your personal choice. There's no hard and fast rule, but all these things are recommendations. और जितना हमारे लाइफस्टाइल को देखकर हम खुद देख सकते हैं कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, उसको हम खुद सुधार लेंगे अगर हमें बेसिक प्रिंसिपल पता है, है ना. ओके माता जी, वेरी मच क्लियर, थैंक यू. ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है? No? All right. So what do you guys think about devotees should have tattoos or not? नहीं करनी चाहिए माता जी. Okay. क्योंकि यहाँ पे टैटू की वजह से ना ब्लड के अंदर भी बहुत ज्यादा केमिकल्स चले जाते हैं और टैटूज की वजह से बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने करवाए, उन्होंने भी बोला है कि जितने सारे डर्माटोलॉजिस्ट है वो भी मना करते कि टैटू मत कीजिएगा. Okay. बट बहुत सारे डिवोटीज टैटू करते हैं ना, वो बोलते हैं माता जी मेरा भी लाइक विश था मैं टैटू करूँ. एक शायद मैंने आपसे बोला था, ये जो रीबर्थ की बात होती है, मुझे तो पता नहीं मेरा कर्मा क्या है और मेरे कितने बर्थ से मेरा कब मतलब आगे का जर्नी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में मुझे मेमोरी रहे, ये बॉडी मार्क से ही पता चले, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि टैटू करना चाहिए. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नेक्स्ट नहीं बर्थ ये नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी लाइक अर्लियर इमेजिनेशन. एनीवेज, तो देखिए अब माता जी बॉडी तो यहीं रह जाती है, हाँ बॉडी तो चली जाएगी, तो बट हाँ ये होता है नहीं कि नहीं वो लाइक बर्थ मार्क्स आ जाते हैं ना न्यू बॉडी स्पेसिफिक में. केसेस में, नहीं नहीं, नॉट हाँ. ऑल, ओनली समटाइम्स. जैसे हम लोगों को सबको स्मृति नहीं होती ना अपने पिछले जन्म की, उसी तरीके से जो है हर किसी के ये मार्क्स नहीं आते हैं. ओके, तो टैटू नहीं करना चाहिए, मुझे आइडियली तो नहीं करना चाहिए. If that is the purpose, then don't go for it. Okay. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ शास्त्रिकली हमारे शास्त्रों में भी टैटूज हैं. है? So अगर आप श्री वैष्णवों को देखेंगे जो साउथ इंडियन वैष्णव्स हैं, ओके, तो वहां पर एक मुद्रा कहते हैं उसको. अभी ये टैटू इज अ न्यू नेम, पहले इसको मुद्रा अंकन कहते थे और आज भी ये प्रथा है. उसमें ग्रीन कलर, ये इसे कलरफुल टैटूज नहीं बनाते हैं. साउथ इंडियन जो श्री वैष्णव संप्रदाय के अंदर जब आप दीक्षा लेते हैं तो गरम एक वो स्टैंप रहता है
जिसपे भगवान विष्णु के 4 चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, उसको आपको लाइक ऑन द, आई थिंक ऑन द आर्म्स ना, ऐसे स्टैम्प कर दिया जाता है। वो थोड़ा सा गर्म होता है तो वो आपकी स्किन के ऊपर स्टैम्प हो जाता है, उसको मुद्रण कहते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप अपना शरीर जो है भगवान विष्णु के जो प्रतीक हैं उनसे जब अंकित करते हैं तो कोई भी बुरी जो आसुरी शक्ति है आपको प्रभाव नहीं देती हैं। और अगर आपकी मृत्यु किसी गलत समय में हो जाती है या गलत स्थान में हो जाती है तभी भी यमदूतों से आपकी रक्षा होती है। ऐसी मान्यता के अनुसार ये श्री संप्रदाय के अंदर, जो कि प्रामाणिक संप्रदाय है, वहां पर ये सिस्टम है। सो इन एनी केस डिवोटीज करते हैं या नहीं करते हैं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। बट यू कैन, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन ISKCON कि आप टैटूज लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि अगर हम करते भी हैं तो जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्रीन पर दिखाई थी, है ना, अभी एक पिक्चर, तो इट शुड नॉट बी एजिटेटिंग टू अदर्स, दैट इज द पॉइंट। अगर आप देखेंगे कई बार हम वृंदावन में जाते हैं या मायापुर जाते हैं तो स्पेशली जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको ये बहुत शौक होता है और फिर वो लगाते हैं और वो टैटू भी गलत गलत जगह पे बना लेते हैं। विद जो लोग कीर्तन में बैठे हैं वो कीर्तन करने के बजाय उनका टैटू देख रहे होते हैं। सो ऐसा हमारा बिहेवियर नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे वो इस बात से कंसर्निंग हो या किसी और से, कि वो दूसरे भक्तों को एजिटेट करे। रंजन प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज हो रखा है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि कैन यू सी मी? यस आई कैन। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने एक टैटू करवाया है और मैंने अपने बाएं हाथ में हरे कृष्णा ही लिखवा दिया। ओके ठीक So है। it was a good tattoo artist and he was like charged a lot, 7,500 something. तो टैटू करवाना है तो क्या करना है कि भगवान का नाम ही लिखवा लिया मैंने। ठीक है, हाँ ये तो है ही है कि भगवान का नाम ही लिखवाना चाहिए अगर टैटू करवा रहे हैं तो। बट फिर भी ऐसा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना, मतलब एक्चुअली क्या है कि वो दिखता नहीं है किसी को। हाँ हाँ हाँ, दैट इज द पॉइंट। It means I have shared for the first time to someone, लेकिन ऑफिस में किसी को पता नहीं है कि एक टैटू बना हुआ है। अपने पे है कि भाई शरीर पे भगवान का नाम होना चाहिए। हाँ, ये वैसे बहुत अच्छा है। अगर आप देखें हमारे पुराने समय में भी आप देखें कि हमारे पेरेंट्स जो है यहाँ हाथ हथेली पर, या मतलब आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, हथेली नहीं है, हथेली अंदर होती है, यहाँ पर ओम लिखवाते थे, है ना। आपको याद है बाप दादा हमारे सब ओम लिखवा के रखते थे यहाँ पर ग्रीन कलर में, या सरदार लोग जो होते हैं वो एक ओमकार लिखवा के रखते हैं। सो वो इसलिए ताकि हमेशा गलत काम करने से पहले हाथ पे ओम लिखा रहेगा तो गलत काम नहीं करोगे अपने हाथ से। हाँ, वही है कि ये भगवान साथ में है, कहीं गलत जगह जाना नहीं है, कुछ गलत काम करना नहीं है, भगवान साथ में है। सो दैट्स वेरी गुड कॉन्शियसनेस अगर आपने हो तो। इसीलिए कोई भी चीज जो है हम ये नहीं बोल सकते कि ये सही है ये गलत है, उसकी यूजेज कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो सही है या गलत है। तो इसलिए कभी हमें डिवोटीज को कई बार हम लोग थोड़े क्रिटिकल भी हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा होना ही नहीं चाहिए या ऐसा होना ही चाहिए। तो दोनों में एक मैच्योर डिसीजन ये है, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ये है कि किस तरीके से उसे यूज किया जा रहा है वो देखना चाहिए हमें, और दूसरे की चेतना क्या है जब वो यूज कर रहा है वो चीज को देखते हुए फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या है या क्या नहीं है। ओके, चलिए आगे। हाँ जी, ओके, थैंक यू रंजन ब्रो।